तो कभी ऐसे तो नहीं होगा कि मैं उस इंस्टीट्यूट में गया था मेरे को कुछ नहीं सिखाया, इसकी वीडियो देख के आए आप ऐसे ही आगे मेरे को? कितने साल से पहले आप काम कर रहे थे? सर 4 साल करीब। अच्छा, आप आए तो क्यों आए? इंस्टीट्यूट तो और भी हैं इंडिया में, और भी बहुत जगह हैं। जानते हो वैसे ने? अच्छी बात। मेरा मकसद ये है, देखो जैसे आप लोग भाई हो, काम करते हो और आपको कुछ अपग्रेड होना। अब अपग्रेड के लिए भाई देखो 2 कंडीशन होती हैं। आज की डेट में क्यों बना रखा है यूट्यूब से बहुत चीज़ ऐसी हैं जो यूट्यूब पे हकीकत में सही है, सही तरीका है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो यूट्यूब से आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही जैसे स्कूल हैं ऐसे ही आज की डेट में इंस्टीट्यूट हैं, सब जगह इंस्टीट्यूट हैं, आपको सबको पता, आप सब समझदार हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भैया ऐसा नहीं है कि जो समझदार कम हो, ठीक है। आप पैसा दे रहे हो ना, आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हो, ना कि माँ बाप दे रहे हो। क्योंकि भाई पहले हम स्कूल जाते थे तो जब माँ बाप पैसे देते थे, जब हम पढ़े ना पढ़े तो दुख किसको होता था? माँ बाप को होता था। लेकिन आज हम खुद पैसे कमा के खुद पैसे दे रहे हैं। जब आपको कुछ नहीं आता ना, आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, स्टूडेंट जाता है सीखने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है टीचर नहीं समझा पाता, कई बार ऐसा होता है कि टीचर सही पढ़ा रहा है लेकिन स्टूडेंट सही नहीं पढ़ा पाता, ऐसा होता है ना। तो मेरा मकसद यही है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, तो मेरा मकसद यही है सिर्फ दूसरे को नॉलेज देना, समझाना, बताना कि किसी वो इंस्टीट्यूट में जाए तो वो अपने टीचर से कैसे सेटिस्फाई हो पाए कि मेरे को किस चीज़ पे टॉपिक करना, किस चीज़ पे काम करना। चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बड़े लेवल पे लेके चलनी पड़ती हैं हमें सारी चीज़ें, और बिल्कुल वो 0 से शुरू होती है। और कुछ चीज़ ऐसी हैं कि आप, बहुत से भाई ऐसे भी होंगे, शायद इसमें कोई ऐसा भाई भी है जो कभी बिल्कुल फ्रेशर है, हाथ खड़े करना जो बिल्कुल फ्रेशर है, हाँ, जिन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया। आपने मतलब अभी खड़े हो इस चीज़ में आपको दिलचस्पी कैसे हुई? आपका क्या नाम है? साहिल। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली पाड़गंज के। पहले क्या करते थे आप? फिटनेस ट्रेनर। तो आपको कहाँ से शौक पड़ा कि मैं मोबाइल ट्रेनर बन जाऊँ, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखो फिटनेस ट्रेनर के बाद? कहाँ से आया आपको? एक्चुअली उस लाइन में भी लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा इतना स्कोप नहीं है, काफ़ी सर्वाइवल मुश्किल है। अच्छा। फिटनेस लाइन में सो मैंने सर्च किया कि इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी क्या हैं जो इस टाइम पर बेनिफिशियल हो। तो डिजिटल मार्केटिंग अभी आजकल सब डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है, आगे सारा ठीक है जो है ना वो डिजिटल ही, ठीक है। तो उसमें लाइन में जाना फिर मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल तो ये मोबाइल के इस फील्ड में आए। हाँ। तो मोबाइल की फील्ड में आए तो आपने पहले यूट्यूब पे सर्च करा या किसी के रेफरेंस से आए, या कैसे पता चला हमारे बारे में? यहाँ पर रेफरेंस का पता चला था। किससे, क्या किसी ने क्या बताया था? मेरे फ्रेंड है। अच्छा, मोबाइल का रिपा काम करते हैं वो भी? अच्छा, उन्होंने कहा यहाँ चले जाओ। आपको कितने दिन हो गए आज क्लास में? 6 दिन हो गए। तो 6 दिन में आपको बिल्कुल 0 से सिखाया, एक एक चीज़ बताई बेसिक। तो 5 आपको पीसी भी मिली अभी? हाँ, काम करने के लिए स्टार्टिंग में देखने के लिए मिले? नहीं, पीसीबी भी तो दी होगी क्योंकि मदरबोर्ड से क्या है, मदरबोर्ड मिला ना। तो आपने 5-6 दिन में क्या किया, मतलब क्या क्या किया, क्या बताएंगे आप? कैपेसिटर्स के बारे में जाना है, रेसिस्टर्स, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो, ओके, उसमें आईसी कैसे रिबॉल्व करनी है, ओके, कैसे उसको रिमूव करना है, देन रिफिक्स करना है। तो आपने कोई आईसी उतारी है 5 दिन के अंदर लगाया? जी हाँ, तो कल ही उतारी थी। कल पहला दिन था आईसी उतारने का। तो आपको क्या लगा 5 दिन के अंदर? मैंने उसमें प्रैक्टिस की सब लोगों ने, एंड I tried around 12 to 15 times and I get a success. ठीक। कैसा पढ़ाते हैं मनमोहन सर? नॉलेज कैसी है इनकी? तालियां तो कर दो इन सर के लिए एक बारी। सर हमारे, और सबसे बड़ी बात खास होता है कि हमारे सर की, आप 500 बारी पूछो, और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। इनमें कोई वीक नहीं है, नहीं तो हमारे यहाँ जो वीक बच्चा होता है उसको 2 घंटे सुबह पहले भी बुलाते हैं या रात को लेट छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। और पर्सनली पूछते हैं भाई क्यों नहीं आया, है या नहीं? ऐसा होना क्या है? पर आजकल सर, आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि पैसे दे देते हैं, एक महीने काम सीख के चले जाते हैं, चले जाते हैं। फिर बाद में पता क्या होता है कि वो मैं फलाने इंस्टीट्यूट गया और मेरे को कुछ नहीं सिखाया। तो ऐसा देखो सर, एक्चुअल में क्या होता है, मैं कह रहा हूं सारे टीचर होते हैं और सब इंडिया के अंदर सब इंस्टीट्यूट है। और जी जी आई नो दिस सिचुएशन जी। एक्चुअली ऐसा तब होता है जब कोई टीचर अपने 100% नहीं देता, या जो क्वेश्चंस हैं जी स्टूडेंट्स के उनका आंसर नहीं करता, या उनको खुद को इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी स्टूडेंट्स को देनी चाहिए।
कभी कभी ऐसा भी तो होता है सर कि टीचर सही पढ़ा रहा, स्टूडेंट ही पुअर है, तो वो क्या टीचर क्या कर सकता है उसमें? वो क्लास में सारे बच्चे तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। सर एक्चुअल में क्या होता है कि पैसा हर किसी के पास है, पैसा सब सोच समझ के खर्च करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, मैं कोई नहीं, मैं 50,000 रुपये फेंक दूंगा, मैं उस इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, देखता हूँ कि होगा नहीं होगा। फिर वो वहाँ से उसने कुछ नॉलेज गेन करी, फिर वो जाके किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाता, फिर बोलता कि मैं उधर इंस्टीट्यूट में गया था, उन्होंने कुछ नहीं सिखाया मेरे को। ऐसे भी होते हैं, मैं बता रहा हूँ क्लास में पहले 25-30 बच्चे होते हैं, 2-3 ऐसे होते हैं जो आते ही जो कहते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट फटाफट कर लूंगा। उनको पता कैसा चाहिए, मैंने रोटी बनाई सबको सिखाया, इनसे गोल नहीं बनेगी, पहले बनेगी भाई नहीं बनेगी ना, सर ने फिर दुखाई बनेगी, वो प्रैक्टिस से बनेगी। दूसरी बात वो पता क्या जाता है, सर रोटी भी बनाओ, इसको बना के मेरे हाथ में खिलाओ। ऐसा तो किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, पर मैं इतना कहता हूँ मेरे टीचर बहुत ईमानदार है, स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और मेरे जैसे टीचर्स का एक्सपीरियंस पूरे इंडिया में नहीं है। तीसरी चीज, ये लाइव फोन लाएंगे, वो भी खोल लेंगे, उसको भी ठीक करके देंगे, आज भी हो रहा है और ये लाइव ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता हो जब इनके पास प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना है। इनका इतना पोलाइट है और भी सर है कि आप 10 बारी नहीं 500 बारी, और इनको ये भी कह दो 2 घंटे रुकना है, ये रुकेंगे और करके देख लेना। ऐसा है, ये पता क्या है, भ्रम है, ये भ्रम है। बाहर की दुनिया में आप बिल्कुल ठीक हो, 100 में से 99 है ही ऐसे। आपको ये एक अच्छा वो भी वैसे ही दिखेगा। अब टीचर है ही हमारे इतने बढ़िया कि इनको कोई मतलब नहीं, इनका मतलब है कोई आया वो सेटिस्फाई होना चाहिए, इनका एम ही यही है। चाहे से 200 बारी पूछो, जब तक समझ नहीं आता तब तक सर, तब तक वो टॉपिक हाँ डिड यू अंडरस्टैंड। देखो सर, मेरा यही कहना है, आपका पैसे खर्च कर रहे हो आप अपनी जेब से, पैसे किधर जा रहे हैं? इधर सर के जेब में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। और तो आप आए हो इधर, तो आप अपना पूरे हिसाब से तन और मन से काम सीखो। जब भी आप सीखोगे, जब भी कुछ आगे करोगे। अब कुछ ऐसे भी हैं, देखो भाई रियल बताता हूँ मैं, आप इधर आपने जितना पैसा दिया, अब पैसे इधर देखो 60,000 रुपए की फीस होती है, 35,000 रुपए दिए जिसमें सारा कोर्स है, और इंडिया की सबसे कम फीस है। जितने बंदे इस वीडियो को देखेंगे, तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना कि भाई डिसीजन आप खुद करो कि इस इंस्टीट्यूट में जाना। आपको किसी के कहने से मत जाओ, किसी की बात पे मत जाओ। अब हो सकता है कि भाई पैसे मिल रहे हैं मेरे को, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बोल दूँ कि भाई इधर आओ, मत आओ भाई। सेटिस्फाई हो, पहले कॉल करो, 1 बार करो, 2 बार करो, डेमो क्लास लो, बहुत सारी चीजें। हमारे यहाँ डेमो क्लास भी फ्री मिलती है। एक बताओ सर, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आए, किसकी वीडियो देख के आए, आप ऐसे ही आगे? मेरे को बताओ। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे एरिया से एक ने 2-3 लड़कों ने काम किया था, यहाँ से सीखा था। अच्छा, उन्होंने हैदराबाद ट्रेनिंग लिया था। ठीक है। और वो सीखने के बाद, हैदराबाद तो शायद आपका इंस्टीट्यूट है ना उधर? हैदराबाद, रांची, दिल्ली, 3 जगह, हैदराबाद, रांची और दिल्ली। अच्छा, जिन्होंने जो है लॉकडाउन में वहाँ पर ट्रेनिंग लिया था जी। और वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया, वहाँ पर सीखा पूरा अच्छे से, और अभी अपना वहाँ शॉप खोल रखा है हमारे उत्तराखंड में, काशीपुर में। अच्छा। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं को हमने उनसे बात करी, डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत अच्छे से सिखाते हैं। उन्होंने हमें बताया भी, फिर हमने वीडियो भी देखी, फिर 1-2 जगह कॉल करके पता भी किया, तो तब हम यहाँ इंस्टीट्यूट पे आए। अच्छा। और वो पूरा सेटिस्फेक्शन में मिल भी रहा है। तो कभी ऐसे तो नहीं होगा कि मैं उस इंस्टीट्यूट में गया था, मेरे को नहीं कुछ नहीं नहीं सिखाया? यहाँ जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमको पूरा डीपली बताते हैं, हर एक चीज़ के लिए। कंपोनेंट है तो कंपोनेंट के लिए भी 3 दिन पढ़ाया है। जी जी। एक कोई भी अपना आईसी हो गई, अब आईसी के लिए भी हमारा पूरा दिन लगा है, आज भी था जी। तो एक चीज़ के लिए, एक टॉपिक के लिए अच्छे से समझा रहे हैं। जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक आगे नहीं बढ़ाते हैं। हर एक स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इसको आया नहीं आया, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पूछते हैं सर से, बिल्कुल क्लियर करते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस? आप पहले कितने साल से काम कर रहे थे? मेरे को हो गया 2-3 साल, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। कभी किसी इंस्टीट्यूट में गए थे पहले? नहीं। बोलो सर। सर जैसे हम लोग पहले काम करते थे अपनी शॉप पे, सर मेनली टूल्स की नॉलेज नहीं थी सर हम लोगों को। अच्छा, मतलब टूल्स की कैसी नॉलेज नहीं थी? सर टूल्स की मतलब कितना टेम्परेचर हमको इस आईसी को उखाड़ने के लिए कितना टेम्परेचर अच्छा। चाहिए, कैपेसिटर के लिए कितना एयर फ्लो रखना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं जिससे कि हमारी आईसी डैमेज ना हो, या कैपेसिटर्स डैमेज ना हो, या रेजिस्टेंस की कितने वैल्यू साल से कितनी। पहले आप काम कर रहे थे? सर 4 साल करीब हो चुका। अच्छा, तो अपग्रेड होने के लिए? हाँ जी सर, वी कैन से सिंपली चीप एंड बेस्ट इन इंडिया। मतलब मेरा सिर्फ पूछने का ये मकसद है आपसे कि आप आए तो क्यों आए? इंस्टीट्यूट तो और भी हैं इंडिया में, और भी बहुत जगह हैं, तो बहुत सारी जगह आपने भी इंक्वायरी की होगी भाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, बाकी मेरा भी एक फ्रेंड है जी, वो भी हैदराबाद में ट्रेनिंग, उन्होंने बाबा के ही उससे लिया था, बीआरटी के द्वारा ही उन्होंने ट्रेनिंग ली। कम से कम उसे स्टार्टिंग में 3 मंथ 4 मंथ उसे टाइम लगा, मगर उसने बाद में इतना परफेक्ट हो गया अपने वर्क में। कोई भी काम हो, किसी भी तरह का आईसी लेवल हो, ईएमसी लेवल हो,
तो वो एकदम ही फॉल्ट जो भी होता है वो पकड़ता भी है। तो आगे देखो, एक छोटी सी बात तो बताता हूँ मैं आपको। आगे अब मोबाइल चल रहे हैं जी। हो सकता है कि मोबाइल से भी ऊपर कोई ऐसी चीज़ आए, तो आगे कर लोगे हाँ, ऑपरेट? क्योंकि हमें किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम आए या वो प्रॉब्लम आए, उस किसी प्रॉब्लम को नहीं लेकर के, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए उसके लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, उस लेवल के हिसाब से कि किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आए आप उस पर वर्क करो। अच्छा, हाँ चलो ठीक है। और इस वीडियो को जैसे हमारे कुछ भाई देख रहे हैं, तो उनसे कुछ कहना चाहोगे कि क्या अपग्रेड होने के लिए मतलब आना चाहिए किसी इंस्टीट्यूटों में, नहीं जाना चाहिए, क्या चीज़ है? थोड़ा अपनी राय दो अपने को। आप कितने साल से, आपको फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। मुझे ये जो कैपेसिटर होते थे इनके बारे में भी नहीं पता था। इन्हें बोर्ड को देखते ही ऐसा लगता था यार पता नहीं क्या चीज़ है। अब बोर्ड को देखना ही कम से कम, मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आया तो मुझसे बोला कि 2-3 घंटे तक आप सिर्फ बोर्ड देखो, कुछ मत देखो। तो पहले बोर्ड लगता था बड़ा हैवी चीज़ कि भाई क्या चीज़ है मेरे हाथ में। अब जब 2-3 घंटे तक एक चीज़ को, बोर्ड को देखा तो ऐसा लगा कि सब कुछ अलग अलग है। जी जी, बिल्कुल नॉर्मल सा कोई एक ये चीज़ है तो ये यहाँ क्यों दे रखा है, किस अभी लिए आप यहाँ पैसे लगा के जा रहे हो, पैसे दिए काम सीखने के। अब आप जाओगे, हॉट गन मशीन लोगे, सॉफ्टवेयर बॉक्स लोगे, एक अच्छा सा पीसी करोगे, मतलब अब आपको एक ये लगा लो कि पैसा खर्च होना आगे चल के। जी। जब भी आप आगे कमाओगे। जी वो तो होना है सर। देखिएगा बिना टूल्स के, बिना किसी कंपोनेंट हटाने के लिए बिना टूल्स का काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको परफेक्ट काम करना है, जब तक परफेक्ट टूल्स आपके पास नहीं होंगे तो आप परफेक्ट काम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अच्छी राय आपकी। मुझे गर्व इसलिए कि मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। यस या नो? भाई मनमोहन सर जैसे तो हीरा है मेरे, समझो नवरत्न नहीं होते, नवरत्न वो नगीना, ये नगीना है मेरे। सर अभी भी एक डायमंड है, एक अभी खराब होगी। आप ओके हो गया। और भी सर है, श्रीनिवास सर हो गए, तो नगीना के मतलब नवरत्न चुन के आए हुए हैं। मैं इतना इसलिए बताना चाहता हूँ, मेरा तो देखो टूल्स का बिजनेस है, काम है। अगर मैं इसमें आया हूँ ना, इस इंडस्ट्री में आया हूँ, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। इस दिन का जो कोर्स का ट्रेंड लाया ना मैं, ये मेरे से पहले नहीं था। आप चेक करना, थोड़ा डीप में बताओ, पता चले सर को भी क्या पढ़ाते हो। मेरे को भी नहीं पता है। हाँ थोड़ा सा। हाँ मतलब हम लोग जो मेथड बताते हैं यहाँ पर, हर एक सेक्शन का स्कीमेटिक के अंदर कौन कौन सा लाइन से ज़रूरत है, मतलब बेसिक से लेकर वो डेप्थ तक। अगर क्या होता है नॉर्मली इन जनरल फ़ोन आता है तो क्या चेक करते हैं? वोल्टेजेस चेक करते हैं। वोल्टेजेस आ रहा है फिर भी आपका फ़ोन चार्जिंग नहीं चढ़ रहा है, तो कौन सा लाइंस उसका कारण होते हैं वो पता होना चाहिए। कंप्लीट कोर्स होता है एडवांस लेवल वाला। ये नहीं बेसिक खत्म हुआ, सॉफ्टवेयर भी चलेगा इनका, सॉफ्टवेयर के बाद इनका लाइव प्रैक्टिकल भी चलेगा, ये सब कुछ चलेगा 20 दिन के अंदर ही। इस वीडियो को देखेंगे बंदे और वो हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट आने के लिए सोचें, तो उनसे क्या कहना चाहोगे? बस एक जोर से simple बोल दो सा। यार, एक बार क्या कहना चाहिए? सारे इकट्ठे बोलो। उनको इंस्टीट्यूट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अच्छा, अगर अपग्रेड होने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपग्रेड होने के लिए भी वो कह रहा है कि मैं तो यूट्यूब से हो जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसा होगा या नहीं? होगा या नहीं? यहाँ पर डबल डेकर भी इनको कराया जाएगा, डबल डेकर भी, और ये भी सब इनको बोर्ड दिए जाते हैं, सब कराया जाता है। तो भाई जो भी देखो, पैसा आप दे रहे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत आप करो, तो करनी पड़ेगी। सीखो इधर जो भी है और देखो भाई, इसमें किसी के ऊपर ये नहीं। आप तो ये शायद सर के चैनल पे पहले वीडियो आती थी इंस्टीट्यूट की, अब मेरे चैनल पे आ रही है, मोस्टली आएंगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इंस्टीट्यूट की वीडियो इस वजह से नहीं बताता था क्योंकि एक मोबाइल की टॉपिक इतना बड़ा हो गया कि किसी को राय नहीं दे सकते कि उस इंस्टीट्यूट में चले जाओ, उसमें चले जाओ। भाई सब अपना अपना डिसीजन लो और कोई किसी के कहने से मत जाओ। और आप जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे यहाँ से वो लड़का काम सीख के आया जब मैं यहाँ आया, तो आपने उसमें कुछ खास खूबी देखी होगी जब भी आप इधर आए। और इनके वहाँ तो लोगों ने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने। उसके नहीं आया कि उन्होंने मुझे यहाँ वहाँ से उसने बाबा इंस्टीट्यूट से किया तो मैं वही करूँ। मैंने सर उसके साथ बैठ के 2 दिन 3 काम करके देख, मैं उसके साथ बैठा हूँ 3 दिन, मैंने देखा है। मैं उसे आज से नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जब सुनो एक मिनट, अड़ोस पड़ोस में तो वैसे ही एक दूसरे से चलते हैं। मैं 15-20 साल से पहले से अब लोग तो बताते भी नहीं यहाँ से सीख रहे हैं, मैंने कहाँ से सीखा है, बताते ही नहीं है, कहीं पड़ोसी कंपटीटर ना आ जाए। उससे पहले नहीं होता था। उसने हैदराबाद में लॉकडाउन के टाइम सीखा था, 3-4 महीने का कोर्स था। जब पूरा उसको मैंने देखा है काम करते हुए, उसके अब काम करने का तरीका अलग है। पहले क्या करता था वो आइडिया से कि हमारी आईसी हीट हो रही है, इसी को निकाल दो, दूसरी लगा दो, हो गया। तुक्के मारता था, वो भी जाती थी और कितनी बार। लेकिन अब जो काम करता है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करता है। पहले हर चीज़ चेक करेगा, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। फिर उसने एलसीडी वगैरह लगा के उसने सारे टूल्स लिए, सारे अब प्रॉपर काम कर रहा है। पहले आयरन, मल्टीमीटर, एसएमडी, बस ये 3 चीज़ें हुआ करती थी।
सभी के पास पहले यही हुआ करती थी। आज के टाइम में उसने हर एक चीज़ लगा ली, SMD भी सही ली है, पावर सप्लाई ले रखी है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ही करता है। पहले चेक करेगा कहाँ क्या ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद ये नहीं कि ये आईसी खराब है तो सारी आईसी निकाल दी। तो सर सही है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि टीचर ही हमारे लिए सब गुरु, कुछ है। बिल्कुल। और सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में जब भी आप दुकान खोलते हो या कहीं नया काम स्टार्ट करते हो, अपनी ज़िंदगी में हर कोई बंदा कोई ना कोई गुरु बनाता है, और उस गुरु का नाम लेके आगे काम करोगे तो आगे सफल हो जाओगे। ठीक है सर, तो यही है भाई, अपनी क्लास अच्छे से पढ़ो और करो भाई। मैं तो यहाँ सिर्फ इसके लिए भागता रहता हूँ। ठीक है, तो भाई आप सबसे इतना ही, और सभी को बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी, ज़रूर मिलेंगे।